नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्स ऑफ नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन पूरी तरह से अच्छे से अब पूरी कंप्लीट हो गई होगी, क्योंकि अब 2-3 दिन में ही आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। जैसा आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है और आप लोगों का एग्ज़ाम का जो सिटी था, सेंटर सिटी था, वो तो पहले ही पता चल गया था। तो उम्मीद है आप लोगों के आप पूरी तरह से अब आपको यानी कि प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी। अगर कुछ बचा भी होगा तो आप यही मान के चलिएगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई है। कुछ जो बचा होगा थोड़ा बहुत, ये बीच के 1-2 दिन में उसे भी कवर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग का ज्योग्राफिकल थॉट जब चल रहा था तो मैंने तब शुरू से कह रहा था कि लास्ट में हम लोग 1 या 2 क्लास में एमसीक्यूज देखेंगे, ज्योग्राफिकल थॉट से और क्वेश्चन फेस करेंगे। तो आज आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है, ये क्वेश्चन पीछे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, खास करके ज्योग्राफी में। तो इन क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे। जैसा कि आप लोग देखेंगे, ज्योग्राफिकल थॉट थोड़ी बड़ी यूनिट है और ये तो कहना 1-2 क्लास में तो इसका पूरी अच्छी तरह से क्वेश्चन तो कवर होगा नहीं, इसलिए लेकिन फिर भी जितना भी हो सके उतना हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। और आपको बता दूं, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, हो सकता है कि इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन फंस जाए या इससे ज़्यादा फंस जाए, तो इसलिए ज्योग्राफिकल थॉट को थोड़ा सीरियसली लेना होगा। तो आप लोगों के पहले कुछ डाउट्स हैं, एक कमेंट्स आया है, पहले उसे बता दूँ कि क्या करिए हैं। निधि पांडे कह रही हैं, सर लेक्चर 45 अवेलेबल है। नहीं, देखिए अवेलेबल होगा ज़रूर, 45 भी होगा, या आप 44 जो लेक्चर है उसके लास्ट में जब स्क्रीन पे वहाँ पे आपको मिल जाएगा वो 45 लेक्चर, या आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ से जाके लेक्चर नंबर 45 देख सकती हैं, देख लिया जाएगा। वैसे आप एक बार ट्राई कीजिएगा, या तो 44 लेक्चर 44 के लास्ट स्क्रीन पर रहेगा, और या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट से वहाँ से आप कोई भी लेक्चर देख सकती हैं। ठीक है, अवेलेबल है वो वीडियो। और तो आपको एक चीज़ और सूचना बता दूं आज की क्लास शुरू करने से पहले कि आप लोगों का जैसा कि 2 तारीख को ज्योग्राफी वालों का एग्ज़ाम है, जैसा आपका एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल लाया गया है। हालांकि ऑफिशियल मैक्स ऑफ नॉलेज का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, लेकिन आप लोगों के लिए भी एक पब्लिक चैटिंग के लिए आप लोगों के लिए भी एक टेलीग्राम चैनल लाया गया है, जो कि आपको एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम के एक दिन बाद आप लोगों को जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर लिंक शेयर कर दी जाएगी। वहाँ से जाकर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा। ये किस लिए ऐसा किया गया है, ताकि आप लोगों के एक्सपीरियंस भी थोड़ा हम लोग तक पहुँचे कि आप लोगों का कैसा, या कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, एग्ज़ाम हो किसी भी सब्जेक्ट से हो, कि कैसा CUET का एक्सपीरियंस रहा, कैसा एग्ज़ाम हुआ, आप लोगों की कितनी तैयारी थी, आप लोगों का कैसा लेवल था। ये सब बातें वहाँ आप अपना शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा होगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफिकल थॉट के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है और बड़े शानदार क्वेश्चन है। ये अक्सर एग्जाम्स में ये सब आने की जरूर संभावना रहती है इन सब क्वेश्चन की, तो इसलिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को मैं लाया हूँ। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है, एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। पहला है, निम्नलिखित में से किस भूगोलविद ने सामान्य वर्सेस विशेष भूगोल द्विभाजन की स्थापना की आधारशिला रखी। हो सकता है आपको एक वर्ड थोड़ा कठिन लगे, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को ध्यान में रखकर ये ऐसा किया गया है, लेकिन कोशिश किया जाएगा कुछ कुछ ऐसे वर्ड जो रहेंगे जो कि इंग्लिश वालों को भी कोशिश किया जाएगा अच्छे से समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भूगोलविद ने सामान्य वर्सेस विशेष भूगोल द्विभाजन की स्थापना का आधारशिला रखा। ध्यान दीजिए कि सामान्य वर्सेस विशेष भूगोल की जब बात की जाएगी तो आपका कौन रहेगा, वारेनियस रहेंगे। तो यहाँ पर इसकी आधारशिला रखने की जब बात की गई है तो कौन रहेगा, वारेनियस। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन है। इमैनुअल कांट है, सेबेस्टिन मंस्टर है, सी पीटर एपियन है, और डी बर्नार्ड वारेनियस। तो आपका यहाँ राइट ऑप्शन ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बर्नार्ड वारेनियस क्या है, सामान्य वर्सेस विशेष भूगोल द्विभाजन की स्थापना की आधारशिला रखी। तो सामान्य वर्सेस विशेष भूगोल की जब बात की जाएगी तो कौन रहेगा यहाँ पर, आपका बर्नार्ड वारेनियस रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या कह रहा है, एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड। नाम थोड़ा लंबा है, यह ध्यान दीजिएगा। एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड किसकी पुस्तक है। ऑप्शन देख लेते हैं, कार्ल रिटर, बी रेडजल, सी ब्लासे, या विडाल डी ब्लास बोलिए, डी हेटनर। तो आप कहेंगे एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड किसकी पुस्तक है,
रेडजेल की है। ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि अगर इसमें से एक क्वेश्चन भी अगर फंस गया ना तो आपका समझिए जीवन सफल हो गया। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि इसमें इस वजह से इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और भी हो सके आप लोग क्वेश्चन को और पढ़िएगा और देखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि अगर ज्योग्राफिकल थॉट से अगर क्वेश्चन उठ जाता है ना तो क्योंकि ये है थोड़ी वैसी टॉपिक है, ज़्यादा क्लास इसकी चल नहीं पाई, लेकिन अगर क्वेश्चन आप जो पढ़े हैं वो क्वेश्चन आ गया तो आपको खुद उस समय खुशी मिलेगी, आनंद आएगा कि अरे ये तो क्वेश्चन मैंने देखा था, ये टॉपिक भी नहीं पढ़ी थी लेकिन ये क्वेश्चन आ गया है मुझे, तो उसका कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए क्वेश्चन आप थोड़ा ज़्यादा इस समय आखिरी के 2 दिन में क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भूगोल को जीव भू विस्तार संबंधी विज्ञान के रूप में व्याख्यायित किया है। क्या कह रहा है, निम्न में से किसने भूगोल को जीव भू विस्तार संबंधी विज्ञान के रूप में व्याख्यायित किया है। ऑप्शन देख लेते हैं, P.E. जेम्स, B. हेटनर, C. रिस्थोपेन, D. डार्विन। तो आप कहेंगे जीव भू विस्तार, भूगोल को जीव भू विस्तार संबंधी विज्ञान के रूप में कौन बताया, कौन व्याख्यायित किया, तो आप कहेंगे हेटनर। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। हेटनर क्या किए थे इसने, हेटनर ने भूगोल को जीव भू विस्तार संबंधी विज्ञान के रूप में व्याख्यायित किया था। ठीक है, यहाँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। देखते चलिएगा, बाद में आप एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, चाहे अभी आप देख लीजिए, बाद में इसे नोट कर लीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं, 4th नंबर, निम्न में से कौन रोमन भूगोलवेत्ता है। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखिए कई पूछ सकता है, आ सकता है, ये तो चांस रहता है ऐसा क्वेश्चन आने का। क्या ज्योग्राफिकल थॉट में मेन यही क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ सकता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन रोमन भूगोलवेत्ता, रोमन भूगोलवेत्ता हम लोग देखे थे कौन कौन थे, पहले यूनान वाले आते, इसलिए मैंने क्रम से आपको बताया था, क्रम से सब पढ़ाया था जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी। पहले यूनान आते हैं, फिर रोमन आते हैं, ये सब आते हैं। तो पहले यूनान के बाद रोमन आते हैं। तो हमने रोमन में किसे किसे देखा, ऑप्शन देख लेते हैं, हिपार्कस, हेकेटस, स्ट्रैबो, पेसिडोनियस। तो आप कहेंगे हिपार्कस तो आपका आ जाते हैं यूनान में, हिकैटियस भी यूनान में आ जाते हैं, स्ट्रैबो नहीं आते हैं, पेसिडोनियस भी क्या आते हैं, यूनान में आते हैं। तो यहाँ रोमन का पूछा है, तो रोमन में कौन है, स्ट्रैबो, बाकी तो ये किसमें आपके यूनान के हैं। तो स्ट्रैबो क्या है, रोमन भूगोलवेत्ता है, ये ध्यान दीजिएगा। और इनकी रचना आप लोग सोचिए क्या है इनकी फेमस रचना स्ट्रैबो की। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में, किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफी, क्या कर रहा है, कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया है। कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया है, कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग किसने किया, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया है। ऑप्शन देख लेते हैं, वारेनियस, बी हम्बोल्ट, सी कांट, सी रीटर। तो आप कहेंगे यहाँ रीटर ने क्या किया था, कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, भूगोल को वर्णन करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर, निम्न में से किसने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस, ध्यान दीजिएगा यहाँ कोरोलॉजिकल क्या है, साइंस है, के रूप में परिभाषित किया है। तो ऑप्शन क्या है, निम्न में से किसने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित किया है। तो आपके ऑप्शन क्या हैं, ए रिवहोटेन, बी हटिंगटन, सी हैटनर, डी रेडजेस। तो क्या है आपका ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा कि कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित किया था किसने भूगोल को, कोरोलॉजिकल साइंस, यहाँ इसे हाईलाइट कीजिएगा, कोरोलॉजिकल साइंस को किसने किया था। तो आप कहेंगे यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेटनर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बता दूं आपके पीछे की एग्जाम्स में यूजीसी या नेट के एग्जाम एनटीए द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एक भी क्वेश्चन ऐसे फालतू नहीं है, ये सारे क्वेश्चन क्या हैं यूजीसी एनटीए इन सब के द्वारा पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम भी एनटीए ही कंडक्ट कराने वाला है, तो इसलिए उसी लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, हेटनर, कोरोलॉजिकल साइंस का क्या हो गया, हेटनर हो गया। नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर, संभववाद के जनक कौन है, पूछ रहा है कि संभववाद, पॉसिबिलिज्म के फादर कौन है। तो पॉसिबिलिज्म जैसा कि आप लोग समझे थे, मैंने बताया था पॉसिबिलिज्म विचारधारा कहाँ पे आई थी, फ्रांस की, जब हम लोग जोग्राफर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर पॉसिबिलिज्म की मैंने बात की थी। पॉसिबिलिज्म में जैसा मैंने बताया कि मानव को क्या बताया, पहले बताया गया और कहा गया कि पर्यावरण इसमें नियंत्रण, यानी कि पर्यावरण बस सलाहकार के रूप में है, वो उपदेश देती है मानव को, अब मानव को ये निर्भर करता है कि वो उसकी बात मानेगा कि नहीं। चाहे कहीं भी हो, मानव आज वहाँ पर आ सकता है, जा सकता है, अपने लिए रास्ता बना सकता है। तो ये संभववाद में बोला गया था। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पूछा है संभववाद के जनक कौन है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, कार्टन है,
फेब्रे हैं, बूंगे हैं, सैंपल हैं। तो आप एक चीज़ देखिएगा, दो लोगों का नाम यहाँ आता है। क्या नाम आता है? एक वाइडल डी लीला ब्लास या विडाल डी लीला ब्लास का नाम आता है और दूसरा फेवरे का। तो यहाँ विडाल डी लीला ब्लास का तो नाम है नहीं, तो आप यहाँ कहेंगे फेवरे। अभी मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, फेवरे, ठीक है। फेवरे क्या हो गया? इनका जनक हो गया, ठीक। लेकिन देखिए, जब कहीं कहीं जब पढ़ेंगे तो देखेंगे लिखा गया है कि फ्रांस में संभववाद या फ्रांस के संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? विडाल डी लीला ब्लास थे। और लिखा है कि संभववाद शब्द का प्रयोग, यानी कि इसको, इस विचारधारा को नाम संभववाद या पॉसिबिलिज्म किसने दिया? तो फेब्रे। तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि अगर जैसे कि ये बोला गया है कि फ्रांस के संभववादी विचारधारा या पॉसिबिलिज्म जो विचारधारा है उसको कौन प्रतिपादन किया? तो विडाल डी लीला ब्लास। और लिखा गया है कि कहा गया है कि इसे नाम कौन दिया, यानी कि पॉसिबिलिज्म का नाम कौन दिया, संभववाद का नाम कौन दिया? तो आप कहेंगे फेवरे। तो यहाँ विडाल डी लीला ब्लास तो है नहीं, तो आप इसे किसे टिक लगाएंगे? फेवरे इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट कौन सा? संभववाद के जनक कौन है? तो संभववाद हम लोग देखे थे कि फ्रांस की जो विचारधारा थी, इसके पहले जर्मन में क्या था? डिटर्मिनिज्म था, निश्चयवाद था। फ्रांस में क्या आया? संभववाद आया, पॉसिबिलिज्म आया। तो ये सब क्वेश्चंस हैं। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए पहले उन्हें देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है? कोस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन और उसे यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किसने किया? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कर रहा है। कोस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन और उसे, यहाँ प्रतिपादित हो गया, प्रतिपादन कर लीजिएगा, और उसे यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किसने किया था? क्या कहा है? यूरेनोग्राफी किस, कॉस्मोग्राफी की बात किया है और इसे यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किसने किया था? तो ऑप्शन देख लेते क्या है। ऑप्शन ए रीटर है, बी पेस्टल है, सी हम्बोल्ट है और डी वारेनियस है। तो आपको पता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन, हम्बोल्ट इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जिसमें कहा गया है शास्त्रीय खगोल विज्ञान पर अल्माजेस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो देख लेते हैं, हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। ऑप्शन क्या है? इरेटोस्थनीज, बी हिपार्कस, सी टॉलमी और डी स्ट्रेबो। तो आप कहेंगे टालमी की यहाँ क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक थी। कौन सी? अल्माजेस्ट। ये बात मैंने आपसे बताई थी, हाईलाइट करवाई थी कि अल्माजेस्ट किसकी रचना है? टालमी की। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूगोल में व्यवहार परक पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया? व्यवहार परक पर किसने बल दिया? ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? जॉनस्टन है, बी किर्क हैं, सी गिग्रोरी हैं और डी बर्टन है। तो आप कहेंगे यहाँ पे किर्क इसका ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। किसका? भूगोल में व्यवहार परक पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया? तो आप कहेंगे किर्क इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 11 नंबर पर पृथ्वी की परिधि की गणना, परिधि की मैंने बात की थी, ये बात हम लोग किसमें किए थे? परिधि का हम लोग बात किए थे, यूनान के जो ज्योग्राफर पढ़ रहे थे तो उसमें किसी एक ने क्या किया था? परिधि की बात की थी। देखते हैं कौन था वो। क्या कह रहा है? पृथ्वी की परिधि की गणना करने वाले प्रथम ग्रीक विद्वान कौन थे? तो प्रथम ग्रीक विद्वान कौन थे इसमें से? तो अरस्तु थे, हेरोडोटस थे, अलेक्जेंडर थे, इरेटोस्थनीज थे। तो आप देखेंगे अरस्तु ने नहीं बोला था, हेरोडोटस भी ऐसा नहीं कुछ बोले थे, अलेक्जेंडर भी नहीं कुछ बोले थे। तो इरेटोस्थनीज को आप देखे थे कि इन्होंने पृथ्वी की परिधि के विषय में अपनी बात कही थी और उसकी चर्चा की थी। इन्होंने परिधि का भी अनुमान लगाया था। कौन? इरेटोस्थनीज का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। 12 नंबर, मीट्रियोलॉजिका नामक, क्या है? मीट्रियोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मीट्रियोलॉजिका नामक, इसकी शायद मैंने चर्चा की थी आपसे। ऑप्शन ए अरस्तु, बी पोसिडोनियस, सी प्लेटो और डी इरेटोस्थनीज। तो आप कहेंगे, जब हम लोग अरस्तु का पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि मीट्रियोलॉजिका नामक पुस्तक किसकी रचना है? अरस्तु की। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अरस्तु, मीट्रियोलॉजिका। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पे पूछ रहा है भूगोल में ह्यूमनिस्ट स्कूल, क्या कर रहा है? भूगोल में ह्यूमनिस्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो भूगोल में ह्यूमनिस्ट स्कूल की स्थापना जब भी पूछे आपसे तो किसका कहेंगे आप लोग? ऑप्शन देख लेते हैं। वालपर्ट, बी टूवन, सी किर्क, डी हार्वे। तो आप कहेंगे यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टूवन हो जाएगा। भूगोल में ह्यूमनिस्ट स्कूल की स्थापना टूवन के द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा। 14 नंबर क्या है? क्लासिकल एस्ट्रोनॉमी पर लिखी पुस्तक अल्माजेस्ट के लेखक कौन है? यहाँ हम लोग इसी तरह एक ही क्वेश्चन 2 बार देख रहे हैं। क्या, क्यों ऐसा मैंने लाया? हो सकता है आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। क्या हो जाएं? जैसे
यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 14 एक ही क्वेश्चन है ये। यहाँ का है शास्त्रीय खगोल विज्ञान और यहाँ कहा है क्लासिकल एस्ट्रोनॉमी पर पर लिखी पुस्तक अल्माजिस्ट के लेखक कौन है। यहाँ का शास्त्रीय खगोल विज्ञान पर अल्माजिस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा है, तो वहाँ कौन है, टालमी है। तो यहाँ भी आपके टालमी रहेंगे। तो यानी कि ये दो तरह से पूछा है क्वेश्चन, ऐसे भी पूछ सकता है वैसे भी। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रैबो, प्लेटो, अरस्तु, टालमी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टालमी इसका राइट ऑप्शन होगा। एक चीज़ और यहाँ नोट कीजिएगा कि देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, टालमी लिखा है। खास करके इंग्लिश मीडियम वालों को उतनी दिक्कत है, हिंदी मीडियम वाले सुन लें। जब आप ऑप्शन देखें, कहीं टालमी लिखा है, कहीं इरेटोस्थनीज लिखा है, कहीं हिपार्कस लिखा है, तो हिंदी में देखेंगे कहीं किसी जगह दूसरे बुक, किसी बुक में कहीं दूसरी तरह से नाम लिखा है, किसी में दूसरी जगह। जैसे एग्जाम्पल में क्या कहीं पर आप देखेंगे तो टालमी की अगर बात करें तो टालमी ऐसे लिखा है, टालमी लिखा है, कहीं पर टोलमी लिखा है, कहीं पर टॉलमी लिखा है ऐसे। तो आप टालमी टॉलमी टालमी ऐसे ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं पे ये ऐसे लगा दिया गया। तो आप अगर कोशिश कीजिएगा, तो अगर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आया, मुझे नहीं पता कि शायद दोनों रहेगा कि एक ही आएगा, देख लीजिएगा एक बार। अगर इंग्लिश वाला भी लिखा है, हिंदी वाला भी, तो आप वहाँ से एक ही जैसा, अगर दोनों क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन दोनों है, तो एक बार आप देख लीजिएगा कि टॉलमी वहाँ पे टॉलमी ही लिखा है ये कि कोई और लिखा है। ठीक है, ऐसे आप कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि कई लोगों का नाम देखेंगे। इसी तरह इरेटोस्थनीज का भी देखेंगे आप, कहीं इरेटास्थनीज हिंदी में, कहीं इरेटास्थनीज लिखा है, कहीं इरेटोस्थनीज लिखा है। ये कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे ये ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लगेगा, आप पहचान जाएंगे इरेटोस्थनीज और इरेटास्थनीज। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि हो सकता है कि आज हम लोग की ये आखिरी क्लास हो क्वेश्चंस वाली। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव भूगोल का जनक आप लोग बड़े आसानी से जानते होंगे। ये सब क्वेश्चन तो आप आसानी से बिल्कुल देखते ही तुरंत कर देंगे, वैसे मुझे उम्मीद है। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए रेटजल, बी ब्लास, सी तिवार्थ, डी व्लास्कर। तो आप कहेंगे इसका राइट ऑप्शन रेटजल होगा। इनकी प्रमुख रचना एंथ्रोपोजियोग्राफी। 16 विडाल डी लीला ब्लास निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित थे। विडाल डी लीला ब्लास, ऑप्शन ए निश्चयवाद, बी संभववाद, सी आधुनिक निश्चयवाद, डी स्टॉप एंड गो निश्चयवाद। तो यहाँ आप कहेंगे संभववाद से समर्थक थे, यस से संबंधित थे कौन, विडाल डी लीला ब्लास। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज किस स्कूल के संबंधित थे। ऑप्शन देख लेते हैं, ए रोमन, बी अरब, सी जर्मन, डी ग्रीक। तो आप कहेंगे ये रोमन स्कूल से संबंधित थे कौन, इरेटोस्थनीज, जो कि फादर ऑफ ज्योग्राफी। 18 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की आधारशिला किसने रखी। आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की आधारशिला किसने रखी। मैंने ये बात कई बार बता चुका हूँ, कई क्लास में बता चुका हूँ कि आधुनिक भूगोल के संस्थापक कौन हैं या आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की आधारशिला किसने रखी, तब पर भी लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हम्बोल्ट और रिटर, बी कांट और वारेनियस, सी हेटनर और रिस्थोपेन, डी हम्बोल्ट और डेविस। तो आप कहेंगे कि हम्बोल्ट और रिटर जो कि एक दूसरे समकालीन थे, ये आधुनिक भूगोल के जन्मदाता माने जाते हैं, जो कि जर्मन भूगोलवेत्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर, द अर्डेकुंडे वर्ष 1817 में प्रकाशित हुई थी कि लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए पास्केल, बी रीटर, सी डेविस, डी टेलर। तो आप कहेंगे यहाँ पर द अर्डेकुंडे जो कि 1817 में प्रकाशित हुई थी कि लेखक कौन है, रीटर। नेक्स्ट है 20 नंबर, कॉस्मोस के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट है, कॉस्मोस के लेखक कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं, हम्बोल्ट, बी रीटर, सी रेटजल, डी ब्रून्स। तो आप कहेंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हम्बोल्ट। कॉस्मोस की प्रसिद्ध रचना है कौन, हम्बोल्ट की कॉस्मोस। 21 नंबर, ज्योग्राफिया जो 17 खंडों में, ज्योग्राफिया जो 17 खंडों में लिखा गया था, किसने लिखा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए टालमी, बी स्ट्रेबो, सी थेल्स, डी रीटर। तो आप कहेंगे यहाँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रेबो। ज्योग्राफिया जो कि 17 खंडों में प्रकाशित हुई थी। अब ये मैं आपको बता दूं, यहाँ हालांकि मैंने लगभग 20-21 क्वेश्चन देखे हैं ज्योग्राफिकल थॉट से। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट के क्वेश्चन देखें, लेकिन ये मान के चलिए कि संभावनाएं बस हैं।
तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास हम आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई पर आ जाए। नेक्स्ट वीडियो जो रहे आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई रहे और उसमें एक एक लोगों का किसका कौन सा कमेंट है, क्या पूछ रहे हैं, वो सब उसे में बताया जाएगा। जितना कोशिश किया जाएगा सभी लोगों के डाउट क्लियर किया जाए। तो आपको बता दूं यहाँ हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। आप लोगों का 2 तारीख को हो सकता है एग्जाम होगा, आप लोगों के एडमिट कार्ड पे जैसा दिया होगा। तो उम्मीद है आप लोगों का बड़ी मज़ेदार प्रिपरेशन हुआ होगा, बड़ी शानदार प्रिपरेशन हुआ होगा और जमकर आप एग्ज़ाम देंगे और पूरे ध्यान लगा कर देंगे, ईमानदारी के साथ देंगे और आप लोगों की भी प्रिपरेशन बहुत बेहतर हुई है। तो चाहे आप जितना भी पढ़े हों, लेकिन एग्ज़ाम के दिन आप ये मान के जाइएगा कि आप बहुत अच्छा पढ़े हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि माइनस मार्किंग भी रहेगा, इसलिए थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिएगा एक एक क्वेश्चन को। तो यहाँ हम लोग क्या किए, कुछ ओशनोग्राफी की क्लास देखे, कुछ क्लाइमेटोलॉजी की क्लास देखे, कुछ जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास देखे, कुछ ओशिनोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, कुछ 1-2 टॉपिक हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी देखे। फिर आपके और भी कई जैसे ज्योग्राफिकल थॉट के देखे हम लोग, ज़्यादातर कई ज्योग्राफर के बारे में हम लोग देखे, क्वेश्चंस भी आज हम लोग देख लिए। तो कहीं ना कहीं देखेंगे एक तरह से अगर आप भी अगर अपनी प्रिपरेशन उस समय चालू रखे रहे थे और यहाँ से भी मदद ले रहे थे तो ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई है और आप बहुत अच्छे से मुझे ऐसा विश्वास है कि आपकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई है और आपके एग्ज़ाम जो होगा अच्छा होगा। और उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा और ऑब्वियसली आपका प्रिपरेशन अच्छा हुआ होगा तो आपका मनपसंद यूनिवर्सिटी आपका इंतज़ार कर रही है, वहाँ पर आप आसानी से एडमिशन ले लेंगे। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास आप लोगों के कमेंट पर रहे और अगर मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचती है जो कि ट्रिक से माध्यम से, अब ज़्यादा कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं दूंगा क्योंकि आप लोगों को भी प्रिपरेशन रखना होगा, तो इसलिए कुछ ऐसी टॉपिक मैं सोचूंगा कि ऐसा चीज़ लाया जाए जो कि आपको ट्रिक से याद हो जाए और वो इंपॉर्टेंट भी रहे। ठीक है, यहाँ पर जो भी लोगों का, जितने भी लोगों का मैं बता दे रहा हूँ, चाहे जैसा भी कमेंट आया है यानी पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसका डिस्कस किया जाएगा कल। तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। हो सकता है आपका भी वो डाउट्स हो तो उसमें बने रहिएगा। बाकी एग्ज़ाम की आखिरी दिन की तैयारी क्या रहनी चाहिए इस पर भी हम लोग का डिस्कशन रहेगा कल की क्लास में। तो आएंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप कह सकते हैं हम लोग की हो सकती है वो आखिरी क्लास जिसमें हम लोग अपनी प्रिपरेशन को, आखिरी तैयारी क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।